क्यों साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं यू शुड नॉट वर्क हार्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। हमें बचपन से यही सिखाया गया है कि जितना ज्यादा हार्डवर्क करोगे उतनी सक्सेस मिलेगी। अगर तुम सिर्फ 5 घंटा पढ़ाई करते हो और तुम्हारे दोस्त 10 घंटा करते हैं तो सोसाइटी के अकॉर्डिंग तुम्हारे दोस्त के सक्सेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। बट आई एम श्योर तुमने ये भी स्टोरी सुनी होगी कि कुछ लोग कम पढ़ के भी ज्यादा स्कोर कर लेते हैं और कुछ का 12 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं होता। बट सवाल ये है कि आखिर ये डिफरेंस क्यों? ये इसीलिए होता है क्योंकि सक्सेसफुल लोग काम करते वक्त हमेशा फ्लो स्टेट में होते हैं। हमें बस ये सिखाया जाता है कि अगर तुम 15 घंटा काम करोगे तभी सक्सेसफुल होगे। बट सक्सेसफुल लोग फ्लो स्टेट में यही 15 घंटे का काम बस 5 घंटे में कर देते हैं। बट ऐसा करना हमें कोई नहीं सिखाता, हमें बस हार्डवर्क करना सिखाया जाता है। बट स्मार्ट वर्क कैसे करें ये कोई नहीं बताता। पर इस वीडियो के एंड तक मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि सक्सेसफुल लोग स्मार्ट वर्क कैसे करते हैं और क्यों साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि हार्डवर्क नहीं करनी चाहिए। अभी तुम इस पॉइंट ए पे हो, बिल्कुल फोकस नहीं, बट बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो तुम पॉइंट बी पे होगे जहाँ तुम्हें पूरी जानकारी होगी कि कैसे डीप वर्क करते हैं और कम टाइम में ज्यादा आउटपुट कैसे निकालते हैं और आखिर इन सबके पीछे का साइंस क्या है। ये सब हम जानेंगे आज के इस वीडियो में। ये वीडियो 2026 में तुम्हारे कमबैक का अल्टीमेट गाइड होने वाला है, सो इसे एंड तक जरूर देखना। 1915 के टाइम पर ब्रिटेन वर्ल्ड वॉर 1 के बीच में था, जिस वजह से उन्हें अर्जेंटली वेपन्स और एम्युनिशन चाहिए थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ज्यादातर आदमी आर्मी में थे और वॉर लड़ रहे थे। इसी के कारण गवर्नमेंट ने हजारों औरतों को फैक्ट्रीज में काम पर रखा और उन लोगों का काम बहुत ही सिंपल और रिपीटेटिव था और सब कुछ रिकॉर्ड होता था, जैसे कितने घंटे काम हुआ, कितना आउटपुट निकला, सब मेजर किया जाता था। इसी डेटा को अच्छे से ट्रैक करने के लिए गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, हेल्थ ऑफ म्यूनिशन वर्कर्स कमेटी। उन्होंने 2 शेड्यूल्स कंपेयर किए, एक नॉर्मल 48 से 52 घंटे पर वीक का शेड्यूल और एक एक्सटेंडेड 60 से 72 घंटे तक का। और ये कंपेयर करने के बाद जो रिजल्ट्स निकले वो काफी ज्यादा शॉकिंग थे। गवर्नमेंट सोच रही थी ज्यादा घंटे काम करने से प्रोडक्शन ज्यादा बढ़ जाती है, बट ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। ज्यादा घंटे काम करने से आउटपुट कम हो गया। 50 घंटे के बाद लोग थक जाते थे, इसी वजह से एक्सीडेंट्स होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते थे। बट आखिर ऐसा क्यों? क्या होता है हमारी बॉडी में जब हम हद से ज्यादा काम करने लगते हैं? अब किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए सबसे पहले प्रॉब्लम को अच्छे से समझना होता है। आई एम श्योर तुमने ये नोटिस किया होगा कि सुबह सुबह हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, सब एकदम क्लियर होता है, पर शाम तक आते आते सारी एनर्जी गायब हो जाती है। इसी चीज पर जब साइंटिस्ट आगे रिसर्च करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि हमारी मेंटल एनर्जी एक पानी की ग्लास की तरह होती है। जितना ज्यादा पानी खर्च करोगे वो पानी उतना ज्यादा घटता जाएगा। इसी को साइंटिस्ट कहते हैं कोग्निटिव रिसोर्सेज। हर डिसीजन चाहे छोटा हो या बड़ा, हम अपने मेंटल एनर्जी का थोड़ा पार्ट उसमें यूज करते हैं और पूरे दिन भर में ना जाने हम कितने सारे डिसीजन लेते हैं। इनफैक्ट उनमें से कई सारे डिसीजन तो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं होते। इन्हीं सब के कारण ब्रेन अपना एनर्जी धीरे धीरे खर्च कर देता है। साइंटिस्ट इसी चीज को कहते हैं डिसीजन फटीग। जब ब्रेन अननेसेसरी इंफॉर्मेशन से ओवरलोड होता है तो ब्रेन अच्छे से चीजों को प्रोसेस नहीं कर पाता, क्लैरिटी कम होती जाती है और इसी से निकलने के लिए हम शॉर्टकट लेते रहते हैं, जैसे शाम को बैठकर शराब पीना, स्मोकिंग की एडिक्शन। हम इन सारी प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करना चाहते, इसी वजह से हम भागते रहते हैं। इसलिए आप नोटिस करना कि ज्यादातर लोग रात के समय में ही पार्टीज करते हैं, क्योंकि उस टाइम आप सिर्फ थके हुए नहीं होते, आपका ब्रेन कोग्निटिवली स्लो हो चुका होता है। और आज के जनरेशन की यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो आपने भी नोटिस किया होगा कि जैसे ही एग्जाम्स नजदीक आते हैं तो स्टूडेंट्स के अंदर एकदम से फुर्ती आ जाती है। बट जब आप नॉन स्टॉप पढ़ाई करने लगते हो या कुछ काम करते हो बिना ब्रेक लिए, बिना रुके, एक पॉइंट के बाद आपका ब्रेन लिटरली बंद होने लगता है, क्रिएटिविटी बिल्कुल गायब हो जाती है। ये होता है कोर्टिसोल हार्मोन की वजह से। बेसिकली ये बॉडी का प्राइमरी स्ट्रेस हार्मोन है। जब आप स्ट्रेस में होते हो तो बॉडी फाइट मोड में चली जाती है, हार्ट रेट बढ़ता है। बेसिकली हमारा बॉडी सोचता है कि हमें कोई खतरा है। अब यहाँ बहुत ही मजेदार चीज होती है। एक्चुअली थोड़ी देर के लिए कोर्टिसोल हेल्पफुल लगता है। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स में एग्जाम के टाइम पे एकदम से फुर्ती आ जाती है, वो इसी वजह से होता है। थोड़ी देर के लिए फोकस बढ़ जाता है, एनर्जी भी बढ़ जाती है। अब इसके पीछे लॉजिक भी सिंपल है, क्योंकि कोर्टिसोल की वजह से हमारी बॉडी को लगता है कि हम डेंजर में है। जैसे अगर तुम्हारे पीछे कोई जंगली जानवर भाग रहा हो
तो उस समय तुम्हारा फोकस एकदम पीक पे होगा, और उसका रीजन है कोर्टिसोल। ये सारी सिचुएशन आज से हजारों साल पहले आती थी, बट अब मॉडर्न जमाने में ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आती। इसी वजह से ये थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है और इसका काफी गहरा असर पड़ता है। याले यूनिवर्सिटीज के रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें पता चला कि हाई कोर्टिसोल से स्ट्रेस होता है, जिसके कारण हमारे ब्रेन का हिप्पोकैम्पस डैमेज होता है। सिंपल भाषा में इसे हमारे ब्रेन का मेमोरी सेंटर कहा जाता है। इस वजह से हमारा ब्रेन हमेशा सर्वाइवल मोड में रहता है, जिससे आप हमेशा प्रेशर में होते हो। आपकी कोग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी यानी नए सोचने और अडेप्ट करने की एबिलिटी कम हो जाती है। एक रीसेंट स्टडी के अकॉर्डिंग हाई कोर्टिसोल के कारण क्रिएटिविटी भी कम हो जाती है। जितना ज्यादा स्ट्रेस उतना कम क्रिएटिविटी। और यहाँ सबसे बड़ा ट्रैप ये है कि जब आप बहुत ज्यादा काम करते हो, आपको लगता है कि आप प्रोडक्टिव हो, पर एक्चुअली आप सिर्फ एक इल्यूजन में जी रहे हो। ये जो हसल कल्चर का डिबेट है वो इंडिया में काफी समय से चल रहा है। इनफैक्ट रिसेंटली ही मिस्टर नारायण मूर्ति जी भी इसके कारण कंट्रोवर्सी में आ गए, जहां उन्होंने कहा कि यूथ को वर्क लाइफ बैलेंस छोड़ के 70 घंटे पर वीक काम करना चाहिए। अब प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं है, हमारा कल्चर भी कुछ इसी तरह से डिजाइंड है, जिससे ऑटोमेटिकली स्ट्रेस बढ़ता है। इंडिया में एक ऑलवेज ऑन वर्क कल्चर बन गया है। 90% एम्प्लॉयज से ऑफिशियल आवर्स के बाद भी कांटेक्ट किया जाता है, और लोग डरते हैं कि अगर रिप्लाई ना करें तो करियर खतरे में आ जाएगा। अब इन सब चीजों से कैसे बाहर निकलते हैं वो हम थोड़ी देर में बात करेंगे, बट उससे पहले 90s का एक इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट हुआ था, वो बताता हूँ। अर्ली 1900s में अमेरिका के वर्कर्स हफ्ते के 6 दिन काम करते थे, हर दिन 10 या उससे ज्यादा घंटे, मतलब 60+ आवर्स का वर्क वीक एक नॉर्मल बात थी। पर 1926 में हेनरी फोर्ड ने एक ऐसे एक्सपेरिमेंट किया जिससे पूरा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हिल गया। हेनरी फोर्ड का मानना था कि एम्प्लॉय सिर्फ मशीन नहीं होते, उन्हें रेस्ट, फैमिली टाइम और पर्सनल लाइफ के लिए स्पेस चाहिए होती है। तो उन्होंने एक बोल्ड स्टेप लिया। उन्होंने अपनी कंपनी फोर्ड मोटर्स में वर्क वीक 6 दिन से घटाकर 5 दिन कर दिया और 8 घंटे पर डे की शिफ्ट कर दी। उस टाइम सब लोग हेनरी फोर्ड को बोलते थे कि कंपनी अब घाटे में जाएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। फोर्ड के फैक्ट्री में प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, प्रॉफिट भी इंक्रीज हुआ और प्रोडक्ट्स की क्वालिटी भी इंप्रूव हुई। हेनरी फोर्ड ने तब एक लाइन बोली थी, एवरी मैन नीड्स मोर देन 1 डे अ वीक फॉर रेस्ट एंड रिक्रिएशन। ये डिसीजन इतना सक्सेसफुल था कि धीरे धीरे बाकी कंपनीज ने भी फोर्ड का मॉडल फॉलो किया, और आज का 5 दिन 40 आवर वर्क वीक इसी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। बट देन 2000 में एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ, और वो था हसल कल्चर। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है कि लोग बस प्रोडक्टिविटी के नाम पे बिजी होने का नाटक कर रहे हैं। लाइक ऑफिस में लोग छोटे छोटे टास्क उठा लेते हैं ताकि वो बिजी दिखे, ताकि बॉस को लगे कि काम चल रहा है, और मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन यही करती है। बट अगर आपको इन सब से अलग निकलना है तो आपको डीप वर्क करना होगा। अब वो कैसे करते हैं वो मैं आगे बताता हूँ। कार्ल न्यूपोर्ट, जो एक साइंस प्रोफेसर है और डीप वर्क बुक के ऑथर है, वो एक पावरफुल डेफिनेशन देते हैं। डीप वर्क इज द एबिलिटी टू फोकस विदाउट डिस्ट्रैक्शन ऑन अ कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क। मतलब जब आपका पूरा अटेंशन एक कॉम्प्लेक्स टास्क पे लगा होता है बिना किसी इंटरप्शन के, इसी स्टेट में आप अपना बेस्ट वर्क करते हो। बट आजकल का हमारा कल्चर, जहाँ हर एक सेकेंड नया नोटिफिकेशन आता है, उसे कार्ल न्यूपोर्ट के वर्ड्स में हाइपर एक्टिव हाई माइंड कहा जाता है, जिसके कारण डीप वर्क ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अब थोड़ा ब्रेन के साइंस को समझते हैं। जब हम मल्टीटास्क करते हैं, हम एक्चुअली मल्टीपल काम एक साथ नहीं करते, हम कॉन्स्टेंटली स्विच करते रहते हैं अलग अलग टास्क में। डॉक्टर सोफी लेरॉय के रिसर्च के अकॉर्डिंग हर टास्क स्विच के बाद एक चीज होती है जिसे कहा जाता है अटेंशन रेसिड्यू। मतलब जब आप टास्क ए से टास्क बी पे जंप करते हो तो आपका कुछ अटेंशन अभी भी टास्क ए में अटका रहता है, जिसके कारण टास्क बी की परफॉर्मेंस भी ड्रॉप होती है। स्टडीज ने ये भी दिखाया है कि एक इंटरप्शन के बाद वापस फुल फोकस में आने में एवरेज 23 मिनट लगता है। तो अगर आप हर थोड़ी देर में फोन चेक करते हो तो आपका आधा दिन सिर्फ फोकस रिकवर करने में ही निकल जाता है। बट अगर हमने अपनी लाइफ से शैलो डिस्ट्रैक्शंस हटा दिए और सिर्फ 3-4 घंटे प्योर डीप वर्क किया, तो हमारा आउटपुट 10 घंटे के फेक प्रोडक्टिव दिखने से ज्यादा होगा। और इसी को कहते हैं फ्लो स्टेट, जहाँ सिर्फ तुम और तुम्हारा काम होता है। और इसको अच्छे से समझने के लिए पहले इसके साइंस को समझना होगा। साइकोलॉजिस्ट मिलाय ने इसे डिफाइन किया था एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट अब्सॉर्प्शन इन एन एक्टिविटी।
मतलब जब तुम्हारा माइंड और स्किल दोनों परफेक्टली सिंक में होते हैं तब तुम फ्लो स्टेट में एंटर करते हो। जब तुम फ्लो स्टेट में होते हो तुम्हारा ब्रेन के अंदर कुछ पावरफुल चीजें होती है। सबसे पहले नॉरिपेनेफ्रिन रिलीज होता है। ये केमिकल है जो तुम्हारे अटेंशन को शार्प कर देता है, यही तुम्हें फोकस रखता है। फिर डोपामिन रिलीज होता है जो रिवॉर्ड सिस्टम एक्टिवेट करता है। इससे तुम्हें प्लेजर और मोटिवेशन दोनों मिलती है। इसी वजह से फ्लो स्टेट इतना सेटिस्फाइंग लगता है, तुम उस फीलिंग को फिर से एक्सपीरियंस करना चाहते हो। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट इसे ध्यान से देखना। और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है ट्रांजिएंट हाइपोफ्रंटैलिटी। मतलब तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो सेल्फ कॉन्शियसनेस और स्ट्रेस हैंडल करता है वो टेम्परेली स्लो हो जाता है। इसीलिए फ्लो स्टेट में तुम खुद को भूल जाते हो, जिसके चलते तुम्हारा आउटपुट बेटर होता है। अब सवाल ये है कि फ्लो स्टेट अचीव कैसे करें। कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क एक हैबिट है और हैबिट्स बायोलॉजी से बनते हैं। यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के रिसर्चर फिलिपा लैली ने 96 लोगों पे 12 वीक्स तक स्टडी किया और पता चला कि एक हैबिट को ऑटोमेटिक बनने में एवरेज 66 दिन लगते हैं। सिंपल हैबिट्स के लिए 18 दिन भी काफी होते हैं और कॉम्प्लेक्स हैबिट जैसे डेली डीप वर्क के लिए 200 प्लस डेज भी लग सकते हैं। इस प्रोसेस के बीच में तुम्हारे ब्रेन में काफी इंटरेस्टिंग चीजें होती है। हमारे ब्रेन में दो पार्ट्स होते हैं जो हमारे बिहेवियर और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं। शुरू में तुम्हारा प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स एक्टिवेट होता है। ये कॉन्शियस एफर्ट करता है डिस्ट्रैक्शन से लड़ने में, लेकिन जब हैबिट बिल्ड हो जाती है तब कंट्रोल शिफ्ट होता है बेसल गैंग्लिया में, जहाँ ऑटोमेटिक बिहेवियर स्टोर होता है। यहाँ से तुम्हारा डीप वर्क एक नेचुरल रूटीन बन जाता है। अब तुम्हें कॉन्शियस एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। हमारा गोल भी यही है, हमें इस हैबिट को प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से बेसल गैंग्लिया में ले जाना है। और एक बार हैबिट बेसल गैंग्लिया में शिफ्ट हो गया तो फिर तुम्हें फोर्स करने की जरूरत नहीं पड़ती। बट पहले तुम्हें डीप वर्क की हैबिट डालनी होगी। तुमने सोच लिया कि अब सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मैं डीप वर्क करूंगा, तो बस इसी रूटीन को कंसिस्टेंसी के साथ करना है। हो सकता है कि किसी दिन तुम सिर्फ 1 घंटा करो या किसी दिन सिर्फ आधा घंटा, बट उससे फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें बस कंसिस्टेंसी के साथ हैबिट बिल्ड करनी है। कार्ल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में 4 पार्ट फ्रेमवर्क देते हैं, जिससे तुम्हारा काम और फोकस दोनों नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इस वीडियो के, तो अपनी अटेंशन को बढ़ा लेना। आई नो 90% लोग ये सब इम्प्लीमेंट नहीं करने वाले, बट अगर तुम्हें 2026 में खुद को ट्रांसफॉर्म करना है तो तुम्हें ये 4 रूल इम्प्लीमेंट करने होंगे। सबसे पहला रूल है इंटेंशन से एक्शन तक जाना। मतलब सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, उसके लिए तुम्हें रूटीन्स और रिचुअल सेट करने पड़ते हैं। सबसे पहले अपना टाइम ऑडिट करो। एक हफ्ते तक ट्रैक करो कि तुम्हारा टाइम कहाँ जा रहा है। एक गूगल शीट बनाओ और हर एक्टिविटी को डीप या शैलो वर्क का टैग दो। ये एक्सरसाइज तुम्हें दिखाएगा कि तुम्हारा कितना दिन लो वैल्यू टास्क में वेस्ट हो रहा है। लेकिन सबसे जरूरी है एक रिचुअल क्रिएट करना। जितनी बार तुम्हें डिसाइड करना पड़ता है कौन से काम करूँ, इससे तुम्हारा विल पावर यूज होता है और विल पावर लिमिटेड होता है। पर रिचुअल्स क्रिएट करके तुम इस डिसीजन फटीग को एलिमिनेट कर सकते हो। ज्यादातर लोग 90 मिनट से 4 घंटे तक ही डीप वर्क सस्टेन कर पाते हैं। इससे ज्यादा एनर्जी ड्रेन हो जाती है। इसलिए 90 मिनट्स ब्लॉक बेस्ट होते हैं, क्योंकि ये तुम्हारे ब्रेन के नेचुरल फोकस साइकिल्स के साथ अलाइन करते हैं, जिसे साइंटिफिकली अल्ट्राडियन रिथम्स कहते हैं। रूल नंबर 2, एम्ब्रेस बोर्डम। दूसरा रूल है कि कंसंट्रेशन एक मसल है और हमें इसे बिल्ड करना होगा। अगर तुम्हारा ब्रेन स्टिम्युलेशन जैसे नोटिफिकेशन, रील्स से एडिक्ट हो जाए तो वो फोकस करना भूल जाता है। इसलिए कार्ल न्यूपोर्ट कहते हैं डिस्ट्रैक्शंस को कंप्लीटली एलिमिनेट मत करो, इंस्टेड डिस्ट्रैक्शंस को शेड्यूल करो। मतलब अगर तुमने डिसाइड किया है कि 2 बजे से 2:30 तक ही इंटरनेट यूज करना है तो बाकी टाइम पूरी तरह अवॉइड करो। इससे तुम्हारा ब्रेन ट्रेन होता है और वहीं से फोकस बिल्ड होता है। रूल नंबर 3, टाइम योर टूल्स। थर्ड रूल है अडॉप्ट द क्राफ्ट्समैन अप्रोच। कि अडॉप्ट करो मतलब अपनी लाइफ के सक्सेस और हैप्पीनेस के कोर फैक्टर्स आइडेंटिफाई करो और सिर्फ उन्हीं टूल्स को यूज करो जो इन फैक्टर्स पे पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं। रूल नंबर 4, ड्रेन द शैलोज। फोर्थ एंड लास्ट रूल है शैलो वर्क को कॉन्शियसली एलिमिनेट करो। ये मीटिंग्स, ईमेल्स और रिपीटेटिव टास्क वो छोटी चीजें हैं जो दिन भर के टाइम को खा जाती है। न्यूपोर्ट कहते हैं शेड्यूल एवरी मिनट ऑफ योर डे। आई नो ये बहुत स्ट्रिक्ट साउंड कर रहा है, बट जरूरी नहीं है कि हर रोज तुम 100% फोकस के साथ परफॉर्म करो। इम्पोर्टेंट ये है कि तुम कंसिस्टेंट रहो अपनी हैबिट्स के साथ। अब अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो आपके लिए एक प्रो टिप है। ये एक रिसर्च बैक्ड हैक है जो तुम्हारे सक्सेस रेट ड्रामेटिकली बढ़ा सकता है। इसका नाम है इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशंस या सिंपल वर्ड्स में इफ देन प्लान्स।
इसी कॉन्सेप्ट को साइकोलॉजिस्ट पीटर गोलविट्जर ने डेवलप किया था। इसमें करना ये है कि तुम पहले से डिसाइड कर लेते हो कि किसी स्पेसिफिक सिचुएशन में तुम क्या करोगे। लाइक अगर मैं डिस्ट्रैक्ट हुआ तो 10 पुशअप्स मारूंगा। अब जैसे ही तुम ये प्लान बनाते हो, तुम्हारा ब्रेन दो चीजें करता है। पहला, वो सिचुएशन के लिए हाइपर अलर्ट हो जाता है। दूसरा, तुम्हारा ब्रेन उस क्यू के साथ एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स लिंक कर देता है। मतलब जैसे ही वो सिचुएशन होती है, तुम्हारा ब्रेन बिना कॉन्शियस एफर्ट के एक्शन ले लेता है। रिसर्चर्स इसे कहते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोमेटिसिटी। मतलब तुम अपनी हैबिट्स को इंटेंशनल तरीके से ऑटोमेटिक बना रहे हो। अगर तुम्हें डीप वर्क करनी है तो ये हैक गेम चेंजर है। तो ये थी पूरी रियलिटी हसल कल्चर की। अब आपको डिसाइड करना है कि आप उन 90% लोगों के साथ रहो या खुद को उन 10% में लाओ। एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को जाननी चाहिए, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं हमारी समाज में जो हमसे छुपी हुई है, और उनमें एक चीज है जो हमारे समाज को खोखला कर रही है, और वो ड्रग्स से भी ज्यादा खतरनाक है। इसके बारे में जानने के लिए आप ये वीडियो देख सकते हैं।